निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रिएक्ट किया और यहां से कम ये 3 दिन के एक लेवल के नीचे मार्केट आ जाके बंद होने में सफल रहा है। देखिए, मैं पिछले 3 दिन से एक ही बात कह रहा था। लगातार जो मेरी वीडियोस को लगातार देखते हैं उनको मैं एक ही बात कह रहा था। जिस दिन ये कैंडल यहाँ पर पहुंचा, ये दिन कौन सा था? ये तारीख था 22 तारीख। 22 तारीख का मतलब था सोमवार का दिन। सोमवार को मार्केट इस जगह पे पहुंचता है, इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता। मैंने उसी समय कहा था कि मार्केट यहाँ से जब जब पहुंचा है, यहाँ से नीचे आया, जब जब यहाँ पे पहुंचा है नीचे आया है। इस बार भी संभावनाएं है, और अगर यहाँ से नीचे नहीं आता है तो फिर यहाँ पे मार्केट को काफी जद्दोजहद कर। अब फाइनली उस जगह से मार्केट ने, देखिए यहाँ पे 2 दिन मार्केट रहता है, मंगलवार को और बुधवार को। लेकिन आज जैसे खुलता है, एक तो आज मार्केट गैप डाउन खुला है। वैसा ये बात नहीं था कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला इस वजह से ऐसा हुआ, नहीं, ये सब बातें नहीं। मेन है मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया। यहाँ पे पिछले 3 बार मार्केट इसी प्रकार से मार्केट नीचे आया, जब जब यहाँ पे पहुंचा मार्केट नीचे आया, और उसी चीज़ को मार्केट ने इस बार भी फॉलो किया है। लेकिन इस बार सिर्फ नीचे ही नहीं आया, अभी तो किस प्रकार से नीचे, आप अगर आप देखेंगे आज का जो ये फॉल था, ये सोमवार के लो को भी क्रॉस कर गया है। मतलब यहां पर जितने भी बायर्स अब तक जमा हुए थे, वो सारे बायर्स का एसएल आज हिट हो चुका है। अब वहां पर बायर्स नहीं रहे हैं। इसके दो मतलब है। पहला मतलब मैं आपको बताता हूं कि अब मार्केट को नीचे आने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। दूसरा कि मार्केट यहाँ पे बड़े गैप डाउन के साथ अगर खुलना शुरू होगा तो फिर यहाँ पे और वोलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे आएगा। पर एक बात याद रखिएगा कि मार्केट जब नीचे आता है तो सीधा नहीं आता है। एक आध दिन आपको यहाँ पे थोड़ा बुलिश पैटर्न भी देखिएगा। एक दिन के बुलिश पैटर्न से, 2 दिन के बुलिश पैटर्न से आप बिल्कुल ये तय नहीं कर पाएंगे कि मार्केट रिवर्स हो रहा है या नहीं। नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस जगह को भी देखते हैं, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, इस जगह पे मार्केट ठहरता है, ऑल टाइम हाई लगाता है, यहाँ से नीचे आता है, फिर 2 दिन मार्केट यहाँ पे रुकता है, पर रेजिस्टेंस होने के कारण मार्केट दोबारा चला आता है। उसी तरीके से यहाँ से जब मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हो तो 2 दिन मार्केट नीचे गिरा भी है, और गिरने के बाद फिर मार्केट उठता है। तो उसी तरीके से यहाँ से यही चीज रिपीट होगा। मार्केट नीचे आते आते आपको 2 दिन या एक दिन बुलिश पैटर्न दिखेगा। मार्केट चाहे छोटा दौड़ लगाए या बड़ा दौड़ लगाए, आपको उस दिन मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा से फिर नीचे आने की कगार पर रहेगा। एक बात अब मैं आपको बता देता हूं, अब यहाँ पे मार्केट 2 प्रकार से काम करेगा। याद रखिएगा कि मार्केट एक बहुत शानदार, अब वो ट्रेंड लाइन बनाने की अब नौबत आ रही है। फिलहाल एक वहाँ मार्केट वहाँ पे बिल्कुल कतई नहीं है, इस बात का तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, मार्केट वहाँ पर नहीं है। लेकिन समय के साथ मार्केट इस जगह पे आएगा ज़रूर। अब देखिए, अब तक मैंने इसको इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अब तक आवश्यकता पड़ी नहीं थी। जब ये कैंडल बन चुका था तब यहाँ पे अब आवश्यकता पड़ गई कि मार्केट यहाँ पे एक बाउंस बैक यहाँ से लिया। इससे पहले मार्केट जब ऊपर जाता है, यहाँ पे टकराता है, एक बार टकरा के ऊपर जाता है, तो फिर ये ट्रेंड लाइन तभी बन गया था। फिर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला, मार्केट ऊपर गया। अब दोबारा उसी तरफ मार्केट आ रहा है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा कि मार्केट अभी सोमवार को अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो भी हमारे पास सोमवार का दिन कौन सा होगा, आप जरा तारीख के हिसाब से काम करिएगा। 30 तारीख का वक्त आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बीच का, माफ कीजिएगा, एक दिन 29, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 29 तारीख का समय आ रहा है, सोमवार का जो दिन है। तो यहाँ पर मार्केट का लेवल आप एक बार चेक कर लीजिए। ये लेवल है, इस लेवल को ध्यान दीजिए, 25,800, 25,851। ये कौन सा लेवल है जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, जहां से मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है। इस रिवर्सल पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। किस बेस पे मैंने ये कह रहा हूं, इससे पहले जो मार्केट इसी जगह से
दो बार बाउंस हुआ, एक बार और ये दो बार मार्केट ने यहीं पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, तीसरी बार आ रहा है। और अगर इस लेवल को भी मार्केट अभी वो तोड़ेगा रखेगा, वो बहुत बात की बात है। लेकिन मार्केट अगर तोड़ देता है, तोड़ने के लिए भी एक दो दिन की बात वक्त तो लगेगा। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ सोमवार तक की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आज जहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, यहाँ से अगर मार्केट 150 पौने 200 पॉइंट भी मार्केट अगर नीचे चला जाता है सोमवार के दिन इंक्लूडिंग गैप डाउन, तो मार्केट को फिर 25,851 के पास मार्केट को एक बार सपोर्ट मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का खास ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। हो सकता है कि हम इस लेवल तक शायद सोमवार को ना पहुंचे, शायद मंगलवार को पहुंचे, शायद बुधवार को पहुंचे। अब बात करते हैं कि मार्केट का ऐसा क्या हो सकता है कि मार्केट यही से अगर बाउंस बैक कर जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये मत सोचिए कि मार्केट यही तक आएगा ही आएगा। याद रखिएगा, ये मार्केट है, आपके और मेरे कहने से मार्केट नहीं चलता। इसलिए आपके पास मार्केट में जब आप आते हैं ना, यू हैव टू हैव द प्लान बी। प्लान बी के बगैर आप मार्केट में सरवाइव टिक ही नहीं सकते। तो प्लान बी ये है कि यहां से मार्केट अगर वापस चला जाता है तो फिर क्या रणनीति हो सकती है, क्या सुझाव हो सकता है, क्या बुद्धि लगाई जा सकती है। तो एक सीधा साधा यहाँ पे जवाब है कि मार्केट जब तक इस एरिया को भी क्रॉस नहीं करता है ना, इस एरिया का मतलब मंगलवार का जो हाई बना था, मंगलवार का हाई क्या बना था, लगभग लगभग 200 के आसपास था। ये इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं तो 26,228, 26,228। अब इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक मार्केट में हम बाइंग साइड नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट अगर मान लीजिए एक भी दिन सोमवार को अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है और कोई अगर बुलिश पैटर्न बन जाता है तो मार्केट सडनली क्या हो जाएगा, एक कंसोलिडेशन एरिया में मार्केट तैयार हो जाएगा। अभी तक नहीं बना है, ठीक है। तो मार्केट ने आज ब्रेकडाउन दे दिया है तो कंसोलिडेशन एरिया से मार्केट आज बाहर हो चुका है। लेकिन यही चीज़ हम अगर कल मार्केट गैप अप अगर खुलता है और पूरा दिन भर अगर बुलिश रहता है तो फिर मार्केट में एक एरिया बन जाएगा। खैर एरिया जब बनता है तो और भी ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद वो वोलेटिलिटी मिले। इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। देखिए, हम बार बार, मैंने पहले भी कहा है कि शुक्रवार का दिन एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी का दिन होता है, जिसको हमने पिछले हफ्ते भी नहीं देखा था, उससे पहले हफ्ते भी नहीं देखा था। मार्केट कुछ हफ्तों से शुक्रवार को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। लेकिन आज के पैटर्न और कल के पैटर्न में एक समानता आप देखेंगे कि मार्केट सिर्फ आज और कल के पैटर्न नहीं, देखिए 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, इनमें पैटर्न क्या है पता है कि मार्केट सीधा ऊपर जाता है, सीधा नीचे आता है। एकदम टेंट नुमा मार्केट ने यहाँ पे अपना, आप देखेंगे तो एक घर बन गया है। यहाँ पे सीधा सीधा मार्केट ने यहाँ पे एक घर नुमा काम किया है, ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे मजाक से कह रहा हूं। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है कि मार्केट ने 22 तारीख के लो को भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सहारा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस ट्रेंड लाइन से क्या हो सकता है, ट्रेंड लाइन से बहुत कुछ होगा। सबसे पहले अगर मार्केट, अगर पहले बात करते हैं, अगर गैप अप खुलता है तो फिर क्या क्या बातें हो सकती है। तो गैप अप खुलेगा तो मार्केट के पास या फिर हमारे पास एक शक्तिशाली चीज हो सकता है कि जब तक मार्केट ये जो आज का जो लो है, आज के लो की तरफ देखेंगे तो राउंड फिगर में आप इसको 26,000 ही पकड़िए इसको। फिलहाल तो ये 26,010 लिखा हुआ है, तो 26,010 के नीचे मार्केट अगर पहुंचता है, भले मार्केट गैप अप खुलता है और धीरे 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 उसके नीचे अगर आधा घंटा भी सस्टेन करता है तो फिर हम वहां से तेज गति से फिर नीचे भी जा सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि 26,000 अपने आप में तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राउंड फिगर जो ठहरा। अब अगर मार्केट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करता तो फिर यहाँ पे बहुत कुछ हाथ में नहीं रहेगा करने के लिए। उसका कारण कि मार्केट पिछले 2 दिन से गिर रहा है, अचानक आप रिवर्स होते ही अगर आप बाइंग साइड में बहुत ज़्यादा रुझान रखेंगे तो यहाँ पे फंसने का बहुत ज़्यादा एक चिंता बनी रहेगी। लेकिन अगर मार्केट ये समझ लेते हैं कि मार्केट एक गैप डाउन खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारा आगे बढ़ रहा है,
ठीक है, तो ट्रेंड लाइन अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर हमारे पास वो जो मैंने आपको पहले ही कहा कि 25,851 राउंड फिगर में 25,850 ये हमारे पास एक नंबर रहेगा जहाँ पे मार्केट आके ठहराव कर सकता है, अपना एक नया मंजिल बना सकता है। इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन याद रखिएगा, गैप डाउन खुलते ही अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाता है, मतलब अगर मार्केट दो ग्रीन कैंडल भी बना देता है तो यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। मैंने आपसे कल भी यही कहा था कि मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे शुक्रवार को अगर मार्केट खुलता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, लेकिन अगला देखिए, ये मैंने साफ कहा था कि जैसे ही मार्केट पहले कैंडल को ब्रेक डाउन देगा, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हम देखेंगे। आज क्या हुआ, ध्यान से देखिए, पिछले दिन के लो के नीचे आता है। पहला पहला कैंडल तो ठीक बना, अगला कैंडल फर्स्ट कैंडल को भी तोड़ देता है, पिछले दिन के लो को भी तोड़ा है। अब इससे क्या होगा, यही से समझ में आ जाता है कि मार्केट में सेलिंग आएगा, यहां से मार्केट सीधा नीचे। बहुत ज्यादा पेचीदा मार्केट ने कहानी नहीं बनाया आज। आज पेचीदा रहित कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।